नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली वरिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिरास सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 412 गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से। देखो टीका पढ़ते हैं वापस। हे भव्य, स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा बुद्धि के दोष से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपने स्वयं अपने दोष से, किसी ने इसको दोष उत्पन्न नहीं कराया, न परद्रव्यों ने और न कर्मों ने। क्या बोला? परद्रव्य के कारण राग द्वेष नहीं होता और न कर्मों के कारण राग द्वेष होता। स्वयं प्रज्ञा के अपराध से, अपनी बुद्धि के दोष से स्वयं ही पर द्रव्यों में राग द्वेष करता आ रहा है अनादि से। पर द्रव्यों को जान रहा है ये समस्या नहीं है, स्वपर प्रकाशक तो स्वभाव है। पर जानने में आ जाए, पाप परिणाम जानने में आ जाए, ये दोष नहीं है। ये पाप बुरा है, ये दोष है। मैं करता हूं ये दोष है। क्या बोला? ठीक है। तो निरंतर राग द्वेष करता हुआ, स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही, इसी प्रज्ञा में गुण है क्या? स्वपर का भेद करना। ज्ञान में एक गुण है, क्या गुण है? कि वो स्वपर का विभाजन कर सकता है ना। तो गुण द्वारा ही उनमें से पीछे हटाकर, अर्थात जो संयोग शरीर कर्म कषाय ज्ञान में झलक रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, ये पीछे हटाकर अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानो। गेयों से मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता, ये मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, मैं गेयों का करता नहीं हूं, गेयों को भोगता नहीं हूं। जो कुछ झलकता ज्ञान में, जो कुछ भी झलकता ज्ञान में, वह गेय नहीं, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान। जो कुछ झलकता दर्पण में, जो कुछ झलकता दर्पण में, वहां बिंब नहीं, बस दर्पण दर्पण दर्पण। क्या बोला? समझ में आई बात? जो कुछ झलकता दर्पण में, अब दर्पण में क्या झलकता? मोर झलक रहा है। दर्पण में मोर है? बोलो मुन्ना भैया। दर्पण में मोर झलक रहा है, दर्पण में सुअर झलक रहा है। तो दर्पण में खून अड्डी मांस का सुअर, खून अड्डी मांस का मोर है? नहीं है, झलकन है बस अकेली। तो वो झलकन भी दर्पण की है कि मोर की है? वो दर्पण की कलाकारी है कि इसमें मोर का कुछ हेल्प है कोई? ये दर्पण का ही स्वरूप है। दर्पण की है, मोर की है। मोर का इसमें कुछ कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, कुछ हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, जैसे वो सब दर्पण का ही है,
ऐसे ही ज्ञान में जो कुछ भी झलकता है वो सब ज्ञान की रचना है, वो सब ज्ञान मेड है, वो ज्ञान ही है। ये मेरे ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं करते। ऐसा स्वरूप जानने पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। और मेरे ज्ञान में गे आ गए, ये गे अच्छा है, ये गे बुरा है, इसको लाओ, इसको हटाओ, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे तो कर्म का बंधन हो रहा है, फिर संसार परिभ्रमण हो रहा है। ये समझ, अगली बात समझना है। ऐसा तो क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, मेरे ज्ञान में कोई गे नहीं है। अब ज्ञान में क्या क्या झलकता है? ज्ञान में झलकता है ताजमहल। ताजमहल कितना अच्छा है, वाह ताज। ताज अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है? ज्ञान में झलकते हैं संयोग, चेतन अचेतन पर पदार्थ, तो भी ज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान के अंदर घुस जाते हैं। ज्ञान को उनसे लाभ हानि होती है कुछ नहीं, मैं तो सदा ही ज्ञान स्वरूप रहता हूँ। अब ये पॉइंट पकड़ने का है, बहुत गंभीर बात है। ज्ञान में सिर्फ चीजें झलक रही हैं, ये किसी कोई जीव किसी अन्य गति से समझो या मनुष्य गति में आया है ना। अब यह मनुष्य गति सापेक्ष चीजें झलक रही हैं, और ज्ञान में रत्ती मात्र कुछ नहीं हुआ, किसी से अच्छा नहीं हुआ, किसी से बुरा नहीं हुआ, सिर्फ कल्पना लोक में जीवन बीतता चला गया, और अनंत कर्म मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी राग द्वेष का, अनंत कर्मों का बंद करते हुए कर्मों की पोटरी लेके आगे बढ़ गया। समझ आई बात? और ज्ञान में पूछो कि पत्नी झलकी, पति झलका, बच्चे झलके, अम्मा झलकी, कुछ कोई झलका, गाड़ी झलकी, साइकिल झलकी, टूटी झोपड़ी झलकी, टूटा शरीर झलका, ज्ञान में कुछ भी हुआ नहीं। वो तो एज इट इज दर्पण है, ज्ञान दर्पण। और ये समझ रहा है ज्ञान में शरीर झलका मैं स्त्री हूँ, ज्ञान में शरीर झलका मैं पुरुष हूँ, न तू स्त्री है न पुरुष है, ज्ञान है बस। समझ आ रही बात? और ये शरीर वरीर सब अपन कितने कितने लोगों को यहाँ से जाते देखते हैं, तो शरीर यहीं रखा रह गया, पत्नी बच्चे यहीं रखे रह गए, दुकान मकान यहीं रखा रह गया, और आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई दूसरी गति में, और नक्की नहीं कर रहे अभी भी। क्या बोला? ये निर्णय हो कि मैं जीव नामक पदार्थ हूं। जैसे दर्पण में कितनी चीजें झलक जाती हैं, दर्पण में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आज ये चर्चा आ रही है इसी में ज्ञान ज्ञेय की, कुछ भी नहीं होता। चक्का जाम हो जाता है ना, अपनी गाड़ी के साइड मिरर है, तो उसमें देखो तो पीछे ऐसे भारी 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 ट्रक झलक रहे हैं, पूरी लाइन झलक रही है 20-25 ट्रक की, और एक एक ट्रक में 100-100 टन सामान रखा है। दर्पण कितना भारी हो रहा है अपना जिसमें झलक रहा है। इतने भारी 20-25-100 ट्रक झलकने पर दर्पण भारी नहीं हो जाएगा? टूट नहीं जाएगा? ओ भैया बंद करो दर्पण, इतने भारी भारी ट्रक झलक रहे हैं। कितने निश्चिंत रहते हैं, अपन को कभी ये विकल्प नहीं आया कि अरे दर्पण को बंद करो, इतना भारी ट्रक झलक रहा है कि टूट नहीं जाए, कहीं भारी नहीं हो जाए, दर्पण नहीं भारी हो जाए। ऐसा क्यों विकल्प नहीं आता? दर्पण के बारे में विकल्प क्यों नहीं आता ऐसा कि दर्पण को बंद करो? क्योंकि हम स्वरूप जानते हैं, दर्पण के स्वरूप को जानने से कोई विकल्प नहीं होता, शांति है। क्यों? इसमें जो कुछ झलकेगा वो इसमें आता नहीं, और दर्पण में कुछ होता नहीं,
दर्पण दूर रह के ही झलका देता है बस। और यहाँ पर क्या बताएं, ऐसा सिर भारी हो गया, क्या बताएं। और ये पता चल गई, क्या बताएं, वो पता चल गई, अरे उनने ऐसा कह दी, अरे तो भैया सिर क्यों भारी हो रहा है, क्यों भारी हो रहा है? उसमें निरंतर राग देश की उत्पत्ति हो रही है, उसमें निरंतर इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हो रही हैं, और ज्ञान में है कुछ भी नहीं। ज्ञान में कुछ खराब हो जाता, कुछ बिगड़ जाता, कुछ सुधर जाता, तो तेरी इष्ट अनिष्ट की कल्पना ठीक थी, परंतु है तो हो तो कुछ भी नहीं रहा। और यहाँ भेद ज्ञान करके तत्व ज्ञान नहीं समझा, तो दर्पण में तो कुछ हुआ नहीं, तो दर्पण एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन 8 कर्मों का बोझा लेके आगे चला गया। पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं छूट जाएंगे, कर्म नहीं छूटेंगे, वे साथ में जाएंगे। क्या बोला? फिर उसकी उदय की कहानी चलती रहेगी आगे, और फिर वहां समझने का मौका मिले तो वहां समझ जाए, और असंगी आदि में चला गया तो अब कोई समझने का मौका ही नहीं रहा। और बात बस इतनी सी है। समझ में आ गई बात? बबली बहन जी, हम्म। जैसे जैसे दर्पण में कोई चीज झलक रही है तो हमें उसका स्वरूप जानते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं आता, ये सत्य है। अब ज्ञान में ज्ञान की अपेक्षा से देखते हैं कि कोई परिवार में ये दुखी है, वो भी तो ज्ञान में झलक रहा है, मगर तब विकल्प आने लगते हैं। हाँ, वो इसलिए आते हैं कि मैं ज्ञान जैसा वो दर्पण है ना, ऐसे ही मैं सिर्फ ज्ञान दर्पण हूं, सिर्फ ज्ञान दर्पण हूं। मेरा परिवार अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, ये मेरा परिवार है। ये तो मेरा कोई परिवार है ही नहीं, उसमें ही एकत्व ममत्व, ये परद्रव्य मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यही तो कल्पना लोक में जी रहा है, यही तो कल्पना है, और ये सब मिथ्या बात है। और तुम्हारा होता, हमारा उसको कहते हैं जो हमारे साथ रहे निरंतर। तुम्हारा कैसे हुआ बोलो? आपका भाई और भाई का बच्चा, उसको कह रहे भतीजा। अजय भतीजा आपके संग आया कि बाद में आया? समझो 8 साल के बाद भतीजा मिला, तो वो तो बाद में आया ना, तुम्हारा कैसे हो गया? इन बातों पर बहुत विचार करना पड़ेगा। ये तुम्हारा कैसे हुआ बताओ, सिद्ध करो कि जो हमारा है। ये तो चीज बाद में आई, तो वो कोई गति से हुआ, कोई गति से हम आए, कोई गति से वो भी आ गया। अब हमने लोग व्यवहार में जिसको भाई बहन भतीजा कहते, तो हमने अपना ही मान लिया। आप सिद्ध नहीं कर सकते कि ये पुत्र मेरा है, सिद्धि नहीं कर सकते। आप किसी एक परमाणु की सिद्धि करके बताओ कि ये मेरा है, पहले तो ये सिद्ध करो मेरा है, फिर ये सिद्ध करो कि ये बुरा है, फिर ये सिद्ध करो कि अच्छा है, करके बताओ, सिद्ध करो। हवा हवाई नहीं, सिद्धि करो। पता है यहाँ शक्ति लगती है, सिद्ध करने में शक्ति लगती है, ताकत लगती है। कल मेरी एक किन्हीं से बात हुई, बहुत होशियार, इंटेलिजेंट है ना, तो वो ये कह रहे कि आजकल हम है ना सो एंड सो मुनिराज के प्रवचन आते हैं, वो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और यूट्यूब पे आपके भी मिल जाते हैं, तो वो सुनो, हमें समझ में ही नहीं आती। अब ये सुनना इतना आसान है कि देखो परिणाम शांत रखो, घरों में तो इतनी झंझटें होती ही हैं, पंचम काल चल रहा है, अपन को शांत रहना चाहिए, तो ये बहुत आसान है, सुनना भी और समझना भी। अब सिद्धि तो यही हो रही है मिथ्यात्व की कि परिवार मेरा है, और ये जीवों को पता नहीं है।
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम ये ज्ञान में सिद्ध करना, ये इसमें ताकत लगती है। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि ये बच्चा हमारा ही नहीं? कैसे कहें कि ये बच्चा हमारा नहीं, माँ बाप हमारे नहीं? ये कि थाली लगी है, भोजन की क्रिया हो रही है, अब ये कैसे सिद्धि हो कि मैं भोजन नहीं कर रहा अभी? कैसे सिद्धि हो? ये तो बड़ा कठिन काम है। समझ में आ रही है? तो फिर वो व्यक्ति सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो दरअसल क्या है, आजकल आजकल जितने भी महाराज मुनि जितने भी प्रवचन कर रहे हैं, जो भी, वो सब परिवार के ऊपर बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर कोई उनकी भाषा नहीं है। और वो ही जनता को अच्छा लगता है, परिवार के ऊपर बोलते हैं तो उसमें क्या लगता है उसे कि ये मेरी बात है। हर व्यक्ति को ऐसा हाँ, लगता है ये मेरे परिवार की बात है, तो उसे अच्छा सा लगने लगता है। तो वो आत्मा के ऊपर तो महाराज श्री कोई बोलते नहीं आजकल, कोई भी साधु नहीं बोलना सब, क्योंकि बोलते हैं वो, ऐसा नहीं है जो सब नहीं जो बोलते, बोलते हैं। अधिकांश अधिकांश नहीं हाँ। बोल रहे हैं, अधिकांश हम्म। नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट जानने हैं कि जनता को क्या टेस्ट चाहिए, उसी टेस्ट के अनुसार वो उनको दवाई दे रहे हैं। और आपकी जो भाषा है वो प्योर आत्मा के ऊपर है, तो इसमें और उसमें फर्क पड़े, बहुत बड़ा फर्क है। तो अब क्या है कि वो सुन तो लेते हैं वहां पे, अब होता जाता परिणामों के अनुसार है, होता जाता कर्माधीन है। अब अब माँ तो अब सुन के आ गए और घर में आके अब ब्लास्ट हो गया। तो अब वो ये सदा समझ लेता है कि यार हम तो एकदम कुछ काम के ही नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना बड़ा तूफान आ जाए तू भगवान आत्मा है। पूरी विरुद्ध बात, पूरी की पूरी विरुद्ध बात है। और चरणानियों क्या यहाँ नहीं है? यहाँ पर भी है, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक है पूरा का पूरा। वो कहेंगे चर्चा चर्चा करते ये लोग, चर्या में कछु है नहीं। अब चर्या देख लो, एक मुमुक्षु की चर्या देख लो और एक उसकी चर्या देख लो जो ये कहता है ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वे ही बिगड़े पड़े हैं। जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, वे ही बिगड़े पड़े हैं। और यहाँ कहते हैं कि हम कर सकते नहीं, उनका सब सुधरा हुआ है। क्या बोला? क्योंकि कषाय की मंदिरता यहाँ होती है तत्व ज्ञान पूर्वक, उधर हवा हवाई है। ये समस्या है ना? तो कितना, कितनी ये बात है कि आप, ये बात ये चल रही थी, आप ये सिद्ध करो कि ये मेरा पुत्र है। अब पुत्र में ढूंढना पड़ेगा जिसको दुनिया में पुत्र कह रहे। यहाँ पर कितनी चीजें हैं जिसको हम पुत्र कह रहे हैं, वो वहां पर कितनी चीजें हैं, कल बात करी थी। यहाँ पर कितने शरीर हैं? 4 शरीर हैं। और पुत्र जिसको हम पुत्र कह रहे हैं वो एक नहीं है, वहां पे 4 चीजें हैं। तत्व की भाषा में बोलो, शरीर की भाषा में बात करी तो 4 शरीर, और तत्व की भाषा में बात करो तो जीव अजीव आश्रव बंध, 4 चीजें हैं। अब इसमें सिर्फ स्थूल 2 चीजें ले लो, जीव और शरीर। अब ये बताओ तुमने शरीर बनाया कि जीव बनाया? तब तो आप बोलोगे ये पुत्र मेरा है। आपने क्या बनाया? आत्मा बनाई। आत्मा तुम्हारी है कि शरीर तुम्हारा, ये नक्की करो पहले। और उसके शरीर की जो रंग रूप डिजाइन है वो तुमने बनाई, वो है उसके नाम कर्म से तैयारी पूरी। तो हमने क्या बनाया? ना हमने शरीर बनाया ना आत्मा बनाई, तो तुम्हारा कैसे हो गया? तो कोई कहीं से आए, कहीं से आया, कहीं से आया, कहीं से आए, इकट्ठे हो गए और अलग अलग दिशाओं से आए, अलग अलग दिशाओं में चले गए। कौन किसका है? कोई कोई का नहीं। आजकल तो बोलिए डीएनए टेस्ट से मालूम हो जाती है किसका पुत्र है। हाँ, तो वो सारी डीएनए टेस्ट से, ये पूरी पुद्गलात्मक थिंग है, सारी पुद्गल है। टेस्ट हो गया कि हाँ कोई से रिजेम्बल हो गई कि ये इनका पुत्र है। बात ये चल रही है कि तुमने क्या बनाया, डीएनए के आरएनए? तुमने उसका ब्लड बनाया, यूरिन बनाया, क्या बनाया ये बताओ? हमने कोई चीज बनाई तो हम बोलेंगे ये हमारा है।
वो पूरी लौकिक साइंस की चीज, उसी से तो भ्रमित है व्यक्ति। आप ये बताओ, आत्मा तुम्हारी है कि शरीर तुम्हारा? ये बताओ, आप कैसे सिद्धि कर रहे हो कि ये मेरा है? एक ताजमहल हमने घर में बना दिया, और हमारे ताजमहल की वो जो ताजमहल बना उससे रिजेम्बलेंस हो रही है, तो उस ताजमहल को बोलोगे ही हमारा है? देखो हमारा सेम टू सेम, देखो जो हमारा पहले का ब्लूप्रिंट है, जो हमारा ही ताजमहल है। बोल सकते हैं कि तुम मीनार हमारी है? पुलिस पकड़ के और डाल देगी जेल में। ऐसे ये कर्मों की पुलिस जेल में डाल देती, वो दिखती नहीं है। अब दूसरी बात, आप किसको प्रेम करते हो, शरीर को कि आत्मा को? ये दूसरी बात, किससे प्रेम है, शरीर से कि आत्मा से? कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, हमें तो आत्मा से प्रेम है। तुम्हें आत्मा से प्रेम है? अब वो समझो कि देह और चेतन का वियोग हो गया, अब आत्मा आ जाए, हे पिताजी मुझे तो आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा था, अब क्या करोगे भैया? पकड़वाओ जी आत्मा, बोतल में भरो। तो तुम्हें प्रेम था ना, आत्मा आ गई, रखो अपने संग। तो क्या बोलेंगे? भैया पकड़वाओ, हटाओ। तो प्रेम था ना आत्मा से। खोदोगे पहाड़ तो चुईया भी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, 0 बटे सन्नाटा मिलेगा। पूरा कल्पना लोक है ये, पूरा का पूरा। नहीं, हमें आज शरीर से बहुत प्रेम है, हमारी पत्नी बहुत सुंदर है। तो रखो डेड बॉडी को 4 दिन घर में, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए डेड बॉडी के संग, तुम और डेड बॉडी, तुम और तुम्हारी पत्नी कमरा में, और घर में से सब बाहर निकल जा, रहो उसके संग 4 घंटा, तो खबर लग जाएगी कि शरीर से प्रेम है। किसी से कुछ प्रेम नहीं होता, होता ही नहीं है। फिर क्या हो रहा है? ये प्रेम एक दूसरे से कषाय की पूर्ति चल रही है, उसको कह रहे प्रेम। और जो ये कह रही है ना तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, या जो पति बोल रहा है, अब उसको बोलो कि तू अपनी एक आंख दे दे, किडनी दे दे हमको, हमें तो परेशानी है। मैं कैसे करूंगी फिर? एक गले का हार मांग के देख लो, खबर लग जाएगी, या भी नहीं निकलेगी। अरे नहीं है, मैं ऐसे थोड़ी वो, तुम वो कर लेना और ऐसे अब वो कह रहा है कि मैंने तेरे लिए तो वो लिया है बैंक से लोन, तो बेटा भरता रहे मूर्ख चंद। हाँ, सत्य बात है ये। पर हम क्या करते हैं, इस सत्य पे भी वर्कआउट नहीं करते, और फिर वही लीपा पोती करके, हाँ 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 तू मेरा मैं तेरी, बच्चे मेरे। और फिर जब कर्म बांधे उल्टे उल्टे, अब वे उदय में आ रहे, तो अभी भी हम सावधान नहीं होते, अभी भी कहते आजकल के बच्चा, आजकल की बहू है। बेटा कर्म तो तेरे हैं, वो बेटा बहू क्या करेगा? आजकल के माँ बाप, आजकल के पड़ोसी, आजकल की सरकार, कर्म तो पूरे तेरे हैं। तो बच्चे कच्चे क्या करेंगे? संस्कार तो दिए नहीं तुम नहीं, वो क्या करेंगे? वे यही देख रहे हैं कि पापा रुपया लाए और उनने उसमें छुपा के वहां रख दिए, और उनने मिला जुला के सामान ऐसे बेच दिया, और वो देख रहा है और गाड़ी और बंगला, ये बढ़िया, क्या शानदार लाइफ स्टाइल है। तो बच्चा यही सीख गया, वो भी यही काम कर रहा। तो पीढ़ी से चला है आने कार्यक्रम, पीढ़ियों से। कोई बहुत भव्य जीव होता है जो उछल के कीचड़ से बाहर निकल जाता है, समझ में आ रही है? उसकी भव्यता होती है। ये मरने वाला नहीं है, अब ये इसका उत्थान होने वाला है, तो आगे निकल जाता है। गाथा है निकल गई। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये बाकी सब चीजों का आचार्य तो करते हैं एक दूसरे को। हाँ बेटा तुम ये धंधा कर लो, हिंसा, अरे अब हिंसा देखेंगे तो खा ली रोटी, ऐसे एक दूसरे को विपरीत बातें सिखाते हैं।
आचार्य देव कह रहे हैं आचार्य तो करता है, हम बहुत होशियार इंटेलिजेंट है, लेकिन इसने कभी आत्मा की न बात सुनी, न समझी, न जिन्होंने समझाई उनकी सेवा की, और न अपने ज्ञान से उसको परीक्षा की, इसलिए ये चक्र में चल रहा है। चौथी नंबर की गाथा में लिखा है पूरा। और विषय भोगों का परिचय तो इसका अनादि से है, विषयों का परिचय तो इसको अनादि से चला आता है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं अनादि से चली चली आ रही हैं। बच्चा जन्मा, उसको कौन सिखा रहा है कि तू है ना ऐसे दूध पीना, ऐसे शक करो, कौन सिखा रहा है? अनादि का जीव है, अनादि का, अनादि का। और इसने खाना पीना उठना बैठना बिना सिखाए सीख लिया, जो जिस गति में गया वहीं से सीख रहा है उसी के अनुसार। इसलिए अनंत बार मनुष्य बना, अनंत बार चूहा बिल्ली बना, अनंत बार नरक गया, अनंत बार देवगति गया, अनंत 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 बार। इसलिए तो प्रैक्टिस है। कहा कोई बालक जन्मा, कहाँ कह रहे हैं इसको ऐसा, कहाँ और सिखाओगे कैसे, कहाँ सिखा रहे हैं? वो तो खुद ही कर रहा है जो कर रहा है, को सिखा रहे बोलो? और वही जीव कोई दूसरी गति में जाए तो वहां की चारों संज्ञा चल रही है, वहां उस गति के अनुसार उसका कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कौन सिखा रहा है? कोई नहीं। अब ये है अनंत पुरुषार्थ का काम। आप सिद्ध करो न कोई परद्रव्य मेरा है, और न कोई परद्रव्य राग करने लायक है, और ना ही कोई परद्रव्य द्वेष करने लायक है। ये निर्णय करो। और जैसे निर्णय हुआ, स्वरूप पता चला, अरे बात तो ऐसी है, ज्ञान में सब झलक रहे हैं, ज्ञान में कुछ हो ही नहीं रहा। देखो अभी भी ज्ञान, सुबह क्रोध आया जाना, और अभी क्रोध नहीं है, तो मेरा ज्ञान तो खराब ही नहीं हुआ क्रोध से। क्या बोला? क्रोध से ज्ञान घट जाता है, दान से बढ़ जाता है ज्ञान। तो ज्ञान कुछ हुआ ही नहीं। एक गाड़ी और आ गई 25 लाख की, ज्ञान में कुछ बढ़ गया? कुछ नहीं। टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ घट गया? कुछ नहीं। अरे मेरे ज्ञान में तो कुछ होता ही नहीं। बस वो प्रसन्न हो गया। अब दर्पण में सूअर झलक रहा तो टेंशन नहीं, मोर झलक रहा टेंशन नहीं, ऐसी इस ज्ञान में कुछ भी झलके टेंशन नहीं। ऐसे विकल्प नहीं होंगे। यहाँ पर सिद्धि करनी पड़ेगी कि मैं ज्ञान नाम की एक वस्तु हूं, पदार्थ हूं। ऐसे सिद्धि करोगे तो निर्भर हो जाएगा, तो इतने में धर्म हो जाएगा। बस इतना ही धर्म है। खाना पीना उठना बैठना वो सब गुण स्थान प्रमाण, सब ऑटोमेटिक क्रिया है, वो सब चलता रहेगा। छूटने वाली चीजें छूट जाएंगी, रहने वाली रह जाएंगी, फिर छूटेंगी, फिर रहेंगी, फिर छूटेंगी, रहेंगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे। अणुव्रत आ जाएंगे, महाव्रत आ जाएंगे। इसलिए ये नक्की करो कि ये जो मनुष्य जीवन है, जीव इतना मात्र नहीं है, इससे पूर्व में भी था, अनंत काल भी था, और भविष्य में भी अनंत काल है। इधर ही लड़ो मरो खाओ पियो में मत बर्बाद कर दो। क्या बोला? इतना मनुष्य जीवन जितना नहीं है, कितना है? अनंत काल। ऐसा, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, देखो बात क्या आ रही है, तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर, अब अत्यंत एकाग्र होकर मतलब अत्यंत जिम्मेदारी लेकर समझकर, और एकाग्र का अर्थ इतना ही है बस। जैसे हम दूसरी बातों में अत्यंत एकाग्रता से समझते हैं, ऐसे यहाँ पर अत्यंत एकाग्रता से समझकर मेरा क्या स्वरूप है, क्या मैं शरीर हूं कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं? कौन हूं? मेरे गुण कौन से हैं?
स्पर्श रसगंध वर्ण कि दर्शन ज्ञान चारित्र? अत्यंत एकाग्र हो। अब एकाग्र के नाम पर उसे कुछ कुछ चाहिए। कल परसों बोल रहे कि भाई जी बोल रहे कि सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा के प्रदेश दिखते कि नहीं दिखते, कि तुम इतनी बातें आत्मा पे क्यों करते हो? फूल की सुगंध आ रही है, प्रदेश दिख रहे? सुगंध के प्रदेश दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, प्रदेश हैं कि नहीं सुगंध के? प्रदेश, बिना प्रदेश के तो कोई वस्तु नहीं होती। तो माँ तो तुम कुछ नहीं कह रहे, ये सुगंध आ रही है रोज की, इसके प्रदेश कहाँ है? दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अरे कोई चीजें अनुमान से दिखती हैं, कोई चीजें प्रत्यक्ष दिखती हैं। अब स्मेल है जो, वो नासिका के माध्यम से रोज की स्मेल तो पता चल रही है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। तो हमें क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही। ऐसे ही आत्मा वेदन में आती है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। मूर्ति कैसे लिए? वेदन से नक्की, जैसे खुशबू से हमने नक्की कर ली कि यहाँ कहीं गुलाब का पेड़ लगा है, कि रात रानी लगी है, तो कितनी महक रही है रात रानी। तो रात रानी दिख नहीं रही, पेड़ नहीं दिख रहा रात रानी का, सुगंध से आपने नक्की कर लिया यहाँ जरूर आसपास में कहीं रात रानी का पेड़ है। दिख गया नहीं दिख गया? दिख गया। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ओहो मैं जरूर जिंदाबाद तत्व हूँ। कौन सा तत्व? जिंदाबाद। और ये कौन सा तत्व है? मुर्दाबाद। ज्ञान है, ओ मैं आत्मा हूं, खत्म। नहीं प्रदेश, नहीं गुण, तेरे में शक्ति नहीं होगी। भाई जी तेरे बोल रहे थे ना कि बहुत अल्प ज्ञान है, इतना अल्प ज्ञान है कि सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए इस अल्प ज्ञान से प्रयोजन भूत काम हो सकता है। सो अपना प्रयोजन भूत काम कर लो बस। भाई जी बोल रहे हैं कि गलती कहाँ होती है, हमारा ज्ञान है इंद्रिय सापेक्ष, इंद्रियों के माध्यम से काम कर रहा है अभी, इंद्रियों के निमित्त से, और हम कल्पना लोक से आत्मा को भी इंद्रियों के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सफेद सफेद दिखता है कि आंख बंद करके कैसी सुगंध आती है ध्यान में, तो उस कल्पना लोक के कारण आत्मा पकड़ में ही नहीं आती। कल्पना है। इसलिए मन इंद्रिय को निमित्त बोला कि वो अतीन्द्रिय है, इसलिए आपको वेदन से काम करना पड़ेगा, इंद्रियों के विषयों के सापेक्ष आपको आत्मा समझ में नहीं आएगी। न छूने में आएगी आत्मा, न चखने में आएगी, न सूंघने में आएगी, न देखने में आएगी, न सुनने में आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए कहा जा रहा है। न बोलने से सम्यक दर्शन होता, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से आप आत्मा हूं ये निर्णय, ये पकड़ लो बस। ठीक है, देखो आगे बढ़ाते। अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर। अब अपन को ध्यान पे बात करनी थी थोड़ी सी। ध्यान कर, है ना? क्या ध्यान कर? देखो ध्यान कर ये भी उपदेश है। क्या बोला? और न तुमको, जैसे कल बोला था ना कि भेद ज्ञान करना सीखना नहीं है, भेद ज्ञान करना आता है, सो क्या है ये समझना है। तुमने पर में ही दो खाते बना के एक को स्व एक को पर जाना है, ये गलती है। तो स्व क्या चीज है ये समझना है, तो स्व पर हो जाएगा। स्व पर करना तो पहले से ही आता है। मेरा घर तुम्हारा घर, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरी पत्नी तेरी पत्नी, तो पहले से ही आता है। अरे मैं आत्मा और शरीर पर, तो भेद ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक जीव को ध्यान करना ऑलरेडी आता है। हमको ध्यान करना आता है, तो शिविर लग रहे ध्यान के शिविर, ध्यान सीखो। ध्यान नहीं सीखना, ध्यान करना आता है। कैसे आता है ध्यान करना? यदि ध्यान करना नहीं आता होता, हर चीज को आपको युक्ति से समझनी पड़ेगी। बोलते रहते हैं, लॉजिक नहीं लगाते।
यदि ध्यान करना आता नहीं होता तो जिनागम में अज्ञानियों को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहा, तो भी ध्यान होता ही नहीं फिर तो। क्या बोला? ध्यान तो आता ही है ना, तब तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की बात है। वो ध्यान क्यों लगा पीछे? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना है? धर्म ध्यान। अनंत पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? शुक्ल ध्यान। 4 ध्यान हो गए। समझ में आ गई बात? तो आर्त ध्यान तो पहले से ही आता, रौद्र ध्यान तो पहले से ही आता। ध्यान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं। अब सुनो, पर का ध्यान है, जो पर का ध्यान वो है आर्त रौद्र, और धर्मी का ध्यान वो है धर्म ध्यान। अब धर्मी पता चले तो धर्म ध्यान हो जाए। तुम्हें पर का ही पता है तो आर्त रौद्र चलते रहते बिना सिखाए। समझ में आ गई बात? ध्यान के बिना तो कोई खाली ही नहीं है। अब ध्यान की परिभाषा सुनो। आगम सापेक्ष, पहली पर्याय का नाम ज्ञान, और फिर उसकी निरंतरता सो ध्यान। ये कॉमन जनरल परिभाषा है किसकी? ध्यान की। पहली पर्याय उत्पन्न हुई वो ज्ञान, और उसी की निरंतरता बनी रही सो ध्यान। अब ये सब में लागू पड़ेगी। और सुनो, जिस समय एक के अग्र होता है ना निरंतरता, जब किसी एक बात की निरंतरता होती है, नियम से अन्य चिंताएं छूट जाती हैं। नियम है, ये नियम है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब दृष्टांत, भाई जी का दृष्टांत ले ले गए, जो सरल पड़ती है थोड़ी। लड़का लड़की का ही ले ले रहे, ठीक है। एक लड़का क्लास में पढ़ रहा, और एक लड़की ने 3 अक्षर लिखे ILU, और ऐसे पर्ची को ऐसे ऐसे बना दी जीरावटी, और ऐसे फेंक दी। वो लड़के के सामने गिर गई। अब उसने खोली। अब बताओ क्या होएगा? बोलो क्या होएगा? चालू ध्यान, ध्यान चालू चालू। बोलो। अब एकाग्र चिंता निरोध, अन्य चिंताओं का निरोध। अब वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, उसे कुछ नहीं दिख रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, ना वो कुछ सुन रहा। वो इसी ILU इतनी सी स्लिप है ना, उसके अग्र हो गया, एक के अग्र हो गया, और अन्य चिंताओं का निरोध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये काम करना है कि ऑलरेडी होता है ये। इसके लिए कितनी ट्यूशन लगी थी, कितने शिविर लगे थे। अब उसने आके, कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो सब बात घर में आके कहते हैं। ऐसा घर में कोई एक मेंबर होता है, भाई हो, भाभी हो, अम्मा हो, कोई हो। अब उसने सारी बात ऐसे ऐसे करके घर में कह दी कि आज है ना क्लास में वो एक लड़की है, उसने ऐसे ऐसे करके फेंक दी, और मैं तो फिर उससे बात ही नहीं कर पाया, और पता नहीं क्यों करा उसने, क्यों करा, क्या कहना चाहती। अब वो जो परिवार का व्यक्ति है ना, उसको समझा रहा, बेटा तुम इन चक्करों में नहीं पड़ना, तुमको को ध्यान नहीं करना इन बातों का। अब अपन उपदेश दो ध्यान नहीं करना, तो वो ध्यान रुक सकता है? अब वो तो खाने में भी दिमाग नहीं लग रहा, ना पीने में दिमाग लग रहा, वो ध्यान में क्या फंस गया? इतनी सी स्लिप। अब स्लिप दिख रही, लड़की दिख रही। अब ये भी पॉइंट समझना, ये स्लिप दिख रही कि परमात्मा दिख रहा? ध्यान कौन दिख रहा? उस पर तो ILU लिखा है, ILU में प्रेम है, शब्दों में प्रेम है, शब्दों में लड़की है। तुम वो शब्दों से तुम्हें वस्तु दिख रही है,
और यहाँ शब्दों से वस्तु नहीं आई, और यहाँ ध्यान करना सीखो, शिविर लगाओ, और यहाँ पर ऐसा बोलो आई एल यू आई एल यू आई एल यू, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे माला फेरनी पड़ेगी, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, परिपूर्ण स्वरूप ओम, अरन सिद्ध अरन सिद्ध, ऐसा करना पड़ेगा। कितना नेचुरल फेनोमेनन है ये, समझ में आई। अब उल्टा दूसरा दृष्टांत, ऐसे एक सभा चल रही और सभा में पंडित जी ने कोई प्रश्न पूछा, है ना, और उन्होंने जवाब दिया, तो पंडित जी ने बोला यही स्वाध्याय करते हो शास्त्रीय विद्वानों, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब बोलो ऐसे में क्या हो जाएगा, बोलो इतने वचन सुन के क्या हो गया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, हमसे कह दी, हमसे ही कह दी, कोई क्या सोच रहा होगा, हमसे ही कह दी, हमसे। अब वो सफाई देगा, अब ऐसा करेगा, अब सभा में तो खड़ा नहीं हो सकता, अरे वो तो हमें जे समझ में आई थी, फिर हम तो इसलिए कह रहे थे, हम तो जे अपेक्षा से कह रहे थे। अब कोई इसको समझाए, अरे वो तो तुम्हारी अज्ञानता दूर करने के लिए कह रहे हैं, और पंडित जी थोड़ी इतना ध्यान रखते हैं किन से क्या गई, अरे तुम रिलैक्स हो जाओ। अब बोलो एक अग्र हो गया, हमसे कह दी, हमसे कह दी। अब जो दुखी होना, पर द्रव्य के कारण दुखी होना, उसका नाम है आर्त ध्यान, और पाप आदि कार्यों में हर्ष मनाना, वो है रौद्र ध्यान। दोनों ध्यान चल रहे कि नहीं चल रहे। अब खूब समझा, अरे तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, कौन इतना ध्यान रखता है कि किसने क्या कही, शांत हो जाओ, अरे निर्णय पक्का करो। तो अब वो उसको वही वही चल रहा, कोई क्या सोच रहा होगा, कोई क्या सोच रहा होगा, कोई क्या सोच रहा होगा। और पंडित जी दिखा रहे हैं ज्ञान, और जो देख इसका ज्ञान अग्र कहाँ पे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से ऑलरेडी आता है, चलता है। और ध्यान का स्वरूप ऐसा ही है कि वो एक पर्टिकुलर बात अग्र होती है, वो अन्य चिंताओं से छूट जाता है उसको। अब वो प्रवचन नहीं सुन सकता आगे का, मान लिया 10 मिनट प्रवचन और चला, अब वो प्रवचन उसे कुछ समझ में नहीं आएगी, सुन ही नहीं सकता। अब वो ही एक अग्र हो गया, समझ में आ गई बात। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, अरे हमने अच्छा बेवकूफ बना दिया, अरे वो तो हमने ऐसा कर दी, ये रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, चौधरानंदी सब लगा लेना, 4 प्रकार के। हमने तो टीटी को बेवकूफ बना दिया, बिना विदाउट टिकट आ गए, उसे पता ही नहीं चली। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है, समझ आई बात। आर्त ध्यान, उसके 4 भेद हैं, इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग हो जाए, अब वही ध्यान है। पहले वो ऐसा करती थी, अब मैं अब ऐसा, तो वो ही आर्त ध्यान चल रहा है। अनिष्ट का संयोग हो जाए तो हटाओ 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 हटाओ, वही ध्यान चल रहा, हटाओ 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 हटाओ, ये ध्यान चल रहा बस 24 घंटे। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। प्रश्न है ये आर्त रौद्र ध्यान क्यों चल रहे हैं। ध्यान सीखना नहीं है, ध्यान करना ऑलरेडी आता है। और ध्यान का स्वरूप है, एक परिभाषा है ध्यान की, पहली पर्याय ज्ञान, और फिर उसकी निरंतरता सो ध्यान, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जब ध्यान होता है तो एक ही अग्र होता है, ये नियम है, और बाकी चिंताएं छूटती हैं, ये नियम है ये। तो ये दोनों आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गए, ठीक है। अपन इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। अब सुनो, अब ये धर्म ध्यान करना है हमको। हमको क्या करना है, धर्म ध्यान। तो अब धर्म ध्यान कैसे होगा, धर्मी के स्वरूप को जाना और उसी की निरंतरता, और अन्य चिंताएं छूट गई, इसका नाम है धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान के लिए ध्यान सीखना है कि धर्मी हूं ये जानना है। पूरी समय शक्ति किस पर, जिसको जाना नहीं गया उसको जानकर ध्यान तो हो ही जाएगा। वो किधर जाएगा, तो पूरी समय शक्ति कहां पर लगनी है,
धर्मी के स्वरूप, अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना कि दर्पण के स्वरूप को जानते हैं, तो अब उसमें कुछ भी झलकता है हमें क्या, दर्पण में कुछ होता ही नहीं। लेकिन यहां जानते हैं किसी को, परिवार के सदस्य को, तो यहीं से गड़बड़ी हो गई कि वो सदस्य है ही नहीं मेरा। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। तो तुझसे किसने कही थी कि जग में पर को निज कहना है, किसने कही थी? वो यहाँ तो सिखा रहे हैं तो भी नहीं मानते। अब जग में किसी को निज नहीं कहता, भले वो मुझे छोड़ के चला जाए। पहले क्या होता था, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और फिर व्याकुल का फल रिजल्ट वापस फिर आकुलता मिलेगी। क्या? जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता, या तो वो छोड़ देता, नहीं तो मैं ही छोड़ देता हूं। या तो वो छोड़ देता है, या तो मैं छोड़ देता हूँ, छूटता तो है ही। तो फिर क्या होता था, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, फिर आकुलता होती है, और उस आकुलता का फल क्या मिलेगा? आकुलता ही। आकुलता का फल तो आकुलता ही मिलेगी। कर्म बदलेंगे फिर व्याकुल होंगे। अब जग में मैं किसी को निज नहीं कहता, भले वे छोड़ के चले जाए, फिर मैं आकुल व्याकुल नहीं होता। तो फिर क्या होता कि सुखी होता। तो सुखी का फल क्या है? सुखी का फल सुखी है। उसमें क्या है? जो सुखी है वर्तमान में, वो भविष्य में सुखी है। जो वर्तमान में दुखी है, भविष्य में दुखी है। क्या कहा? सरल बातें हैं, एकदम सरल बात है, और नेचुरल है, प्राकृतिक है। समझ आ गई बात? तो अब क्या करो, आज से हम तो भैया अब कोई को अपना नहीं कहेंगे। कहेंगे नहीं, खाली कहने से नहीं। अब वो पत्नी आई, देखो हम ऐसे, सुनो तो हम आई नहीं हो, ये कहना नहीं। तो और पिटोगे, लड़ाई होगी फिर। बच्चा आया पैर छूने, हमारे का पैर छू रहे, कौन हमारे पैर हैं? ये पागलपन का नाम नहीं है धर्म। ये बोलने लग गए, ऐसे लोग कहते हैं। एक थे दादाजी, हम उनके पैर छूने गए, अरे हमारे को पैर है, ये तो मुंह माले में तुम्हारे नहीं है। लोग विवाह थोड़ी नाश होएगा। नक्की करो इस विश्व में मेरा कोई नहीं, आनंद करो। ये निर्णय की बात है, कहने की नहीं होती है। तो जब धर्मी के स्वरूप को जाना और ये पता चला, अब धर्मी का स्वरूप, स्वरूप से बात करेंगे, प्रैक्टिकल अप्लाइड। जब ये जाना कि मैं अविनाशी हूं, और फिर बोल अरे मैं तो अविनाशी हूँ, मरता ही नहीं। पर प्रसन्न हो गई परिणति, मुझे ध्यान है मैं मरता ही नहीं। लोग कह रहे बेनंग जो रोग हो गया था, वे तो 4 ही दिन रहे, वे मर गए। दुनिया कह रही है बेऊ मर गए, बेऊ मर गए। वो आनंद कर रहा है, अविनाशी हूँ, मरता ही नहीं। ये ध्यान चल रहा है उसको, ध्यान है मैं मरता नहीं। क्या कहा? ये जीवन में समाधि चालू हो गई, ध्यान चालू है, आनंद चालू है। क्या? ये देह मेरी नहीं, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं। समझ आ गई बात? धर्मी के लिए क्या करना है? ध्यान, धर्म ध्यान के लिए धर्मी हूं ये स्वरूप समझना है, ज्ञान दर्पण। बस अब ज्ञान में झलक गया, झलक जान दो, मैं तो परिपूर्ण हूं। मैं तो क्या हूं? परिपूर्ण। एक व्यक्ति ने बोला, अरे पिताजी, वो जो अपनी फैक्ट्री थी ना, 4 करोड़ का नुकसान हो गया, फैक्ट्री जल गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। दूसरा बच्चा आया दौड़ा दौड़ा, अरे भैया मत परेशान हो, वो कल उसका सौदा हो गया था, रजिस्ट्री भी हो गई थी, अपन बेच दी, अपनी नहीं है, पैसे आ गए। पिताजी अपनी नहीं जली, रजिस्ट्री हो गई थी। पिताजी कह रहे ठीक है। क्या? क्या बोल रहे? वे क्या बोल रहे? ठीक है।
फिर तीसरा आया दौड़ के, अरे वो कल वो नहीं मिला था वकील, सो लिखा पढ़ी नहीं हो पाई थी, ऐसी बरबली हाँ हाँ हो गई थी। तो वे तीनों बेटा है ना, बिन के पारे चढ़ रहे, ऊपर नीचे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। और पिताजी को क्या चल रहा, तत्वज्ञानी को एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। कितनी कठिन काम है, कितने शिविर लगेंगे इसके लिए। शिविर लगाओ धर्मी, मैं धर्मी हूं ये स्वरूप जानने के लिए, ध्यान के लिए नहीं। क्या ध्यान तो पहले से ही आता है, और जैसे ही इस बात की प्रसन्नता होगी, ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कभी कुछ घटता ही नहीं है, बढ़ता नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र से परिपूर्ण हूँ, बस आनंद चल रहा है। इसका नाम है धर्म ध्यान, जिसकी यहाँ बात कर। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर, अर्थात मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ध्यान कर, दर्शन ज्ञान चारित्र का नहीं। ये भेद से चर्चा चल रही है, क्यों चल रही है कोई बताएगा? मैंने कल भी बोला था, क्यों बोला जा रहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान कर। हाँ बोलो। क्योंकि मोक्ष मार्ग अतंत्र है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की स्थापना चल रही है यहाँ पर, क्योंकि द्रव्य लिंग का निषेध कर रहे हैं और भावलिंग की चर्चा चल रही है, इसलिए बार बार शुद्धात्मा की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र की। और ये अंडरस्टूड है कि दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे भी शुद्धात्मा के आश्रय से, ये अंडरस्टूड बात है। तो ये नहीं कह रहे कि तुम पर्यायों का ध्यान करो, पर्यायों का ध्यान तो हो ही नहीं सकता, वो तो उत्पाद व रूप है, हो ही नहीं सकता। तो वे क्यों कही जा रही है ये वाली बात? ये मोक्ष मार्ग के एंगल से गाथाएं चल रही है ना, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तू मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित कर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये की पॉइंट्स होते हैं ना, इनको याद रखना चाहिए, तो बात बनेगी। बोलिए भाई साहब। मतलब ये हुआ अभी चर्चा से, ये हुआ कि ध्यान जो है वो कंटिन्यूअस चीज है, वो करने की चीज नहीं है। ध्यान लगा के बैठ गए और होने की चीज है, होने की, होने की चीज है, वो कंटिन्यूअस होगी। अगर हमारा निर्णय उधर हो गया, उधर की तरफ एकाग्रता हो गई, तो वो कंटिन्यूअस बना ही रहेगा। यस, है ना, उसमें करने की चीज नहीं, होने की चीज है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं आर्त रौद्र ध्यान करने की चीज है क्या? ना, लेकिन होते हैं। धर्म ध्यान भी करने की नहीं है। हाँ। समझिए, लड़के की सगाई कर दी, अब उससे ये बोलो कि बेटा कुशील का पाप लगेगा, जब तक 7 फेरे नहीं पड़े तुम सोचना भी नहीं उसके बारे में, रोक के बता। अब उसे तो वही वही दिख रही, न कर सकते और न रोक सकते, हाँ। न करा जा सकता और न रोका भी नहीं जा सकता। जिसको शरीर में एकत्व बुद्धि है उससे ये बोलो कौन शरीर अपनो है, सब कहीं छूटते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, और रोक के देखो उसका शरीर के प्रति का ध्यान, रोक के देखो, रुकेगा ही नहीं। वो अपने को देह जान के रखा है, और देह में कोई रोग शोक हो गए, अब उसको बोलो तुम ध्यान मत करो, या उसको ये बोलो तुम्हें रोग हो गया, तुम ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान करो, तुम्हें रोग हो गया, वो कह रहा हमें ध्यान है, ये बताओ सही कैसे हो? तो न तो करने की चीज है, न रोकने की चीज है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीवों को जब ये स्वभाव का आश्रय होता है, तो वो रोकने की चीज नहीं, भैया गुणस्थान बढ़ाओ, वो तो होता है। समझ आ गई बात? इसलिए जिनवाणी में तत्व निर्णय करने का को कहा है, तत्व निर्णय होता है तो ध्यान अपने आप होगा। आचार्य परंपरा को नहीं समझ पा रहे लोग। बोलो आचार्यों ने कहा लिखा कि ध्यान ध्यान करो, ध्यान का शिविर करो।
ध्यान तत्व का निर्णय से बल दिया है सब जगह। तत्व ज्ञान ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तत्व अभ्यास करीजे, ध्यान करीजे कहाँ लिखा? तत्व अभ्यास करोगे ध्यान होएगा। वो मैं अविनाशी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ आता जाता ही नहीं, पर से न्यारा हूं, और ध्यान है। दादा बोलते, दादा दादा का पात्र है एक, उसका नाम है ढूंगो। तो बोले ढूंगो ऐसी थी, तो ढूंगो से बोलो, ढूंगो ससुराल जाऊंगी? हाँ। मायके जाऊंगी? हाँ। कुछ फर्क ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये है तत्व ज्ञान पूर्वक। ठीक है, फिर क्या होगा? दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के द्वारा के त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर। समस्त कर्म चेतना कर्म फल चेतना बहुत चर्चा हो चुकी पीछे अपनी। कर्म चेतना इन शॉर्ट कर्तृत्व बुद्धि कर्म चेतना और भोक्तृत्व बुद्धि कर्म फल चेतना। बुद्धि 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 का दोष, कर्म चेतना कर्म फल चेतना बुद्धि का दोष है। क्या दोष है ये कर्म चेतना? जो चेतना करने में चेत रही है, मैं कर सकता हूं, करता हूं, करता हूं, मैं करता हूं, वो कर्म चेतना। ज्ञान है कौन? मात्र ज्ञान, अकर्ता। वो समझ क्या रहा है कि मैं पर मैं कुछ कर सकता हूं। पर मैं कर सकता हूं मतलब कर्म चेतना। ये अज्ञान चेतना के दो रूप हैं, पहले सब चर्चा हो चुकी है, फिर भी शॉर्ट में बता रहे। एक होती है ज्ञान चेतना और एक होती है अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मतलब जो ज्ञान अपने को ज्ञायक जानता है, ये ज्ञान चेतना। जो ज्ञान मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है, वो है ज्ञान चेतना। और जो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं पर का करता हूं, पर को भोगता हूं, पर मेरा है, ये क्या है? अज्ञान चेतना। उच्चे कहाँ चेत रहा है ज्ञान? पर में। ये अज्ञान चेतना। और उस अज्ञान चेतना के दो रूप है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। मैं पर का करता, वो कर्म चेतना, और पर का भोगता, वो कर्म फल चेतना। तो जिसने ऐसा जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना का त्याग हो गया। अरे ना तो मैं पर का कर सकता हूं और ना भोग सकता हूं, तो ज्ञान चेतना रूप परिणमित हो गया। और जहां ज्ञान चेतना रूप परिणमित हुआ, वहां सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक चारित्र भी हो गया। करना पड़ा कुछ, परद्रव्यों को हटाना पड़ा। परद्रव्य जहां के तहां ही है, बुद्धि मिट गई बस। हरी बात ख्याल में? परद्रव्य पत्नी बच्चे दुकान मकान जिनको कहते हैं, पत्नी दुकान मकान नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, लोक व्यवहार में कहा जाता है। जो है वे जहां का ही तहां है। कोई जीव अभी अभी सम्यक दृष्टि हो गया, तो घर तो जहां है वही है, बेडरूम जहां है वही है, बाथरूम जहां वही है, जिनको पत्नी बच्चे कहते वे भी वहीं के वही है। लेकिन वो ज्ञान में, ओह मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो जीव हूँ, आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, वो स्वरूप में चेत गया। पता ही चल गया कि होता हुआ कार्यक्रम ज्ञान में झलक रहा था, और मैं अनादि से ये जान रहा था कि मैं कर रहा हूं। आज पता चल गई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ढूम ढूम और चल पड़ी। आंख क्या कर रही? आंख क्या कर रही है? मोटरसाइकिल चला रही है कि रोड चल देख रही है? और ये ऐसे ज्ञान में मोट चल, जैसे आंख में चलती हुई मोटरसाइकिल दिख रही है, ऐसी ज्ञान में चलती हुई मोटरसाइकिल जानने में आ रही है। और ये क्या बोलता है? मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मैं रोटी बना रहा हूं। आंख रोटी बना, आंख ने लोई आटा मारा कि लोई तोड़ी कि रोटी बेली? आंख ने क्या करा? कुछ भी तो नहीं करा।
अरे ज्ञान ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आंख ने देखा, हाँ देखा। ज्ञान ने क्या करा? ज्ञान ने भी देखा। अच्छा रोटी जल गई तो आंख जली? रोटी जल गई तो आंख जली? बोलो। नहीं जली। रोटी फूल गई तो आंख फूली? ना, कुछ नहीं हुआ। आंख में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान में क्या हुआ? रोटी जल गई तो अरे जल गई, रोटी जल गई। अरे यार तुम रोटी जला के रख दी। अरे वो तो गैस तेज हो गई थी। और ये छल कपट माया चारी झूठ सच कहाँ से आ गए? कर्तृत्व बुद्धि से। मैं कर रहा हूं ना, और मेरे से काम बिगड़ गया, इसलिए जो टेंशन आ गई। मात्र ज्ञाता अच्छा समझते बबली हो, उद्गल का परिणमन समझते तो रिलैक्स। भूल गई तो बाई नहीं भूली, जल गई तो बाई नहीं जली। स्वरूप समझ के आनंद है। ठीक है, बोलो, शेष चर्चा आगे करेंगे। बोलिए। अगर अगर कोई व्यक्ति अगर अंधा है, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वो कैसे रोटी बेलेगा और कैसे सेकेगा फिर वो? आज फिर देखो उसके आज कितने सारे। जबकि उसके ज्ञान में तो हाँ फिर भी झलक ही रहा है सब चीज। बराबर। देखो, ये एक बात तो ये है कि ऐसे बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं इंद्रियों से, और ज्ञान का संसार अवस्था में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसे बहुत अंधों को देखोगे जो आंख वालों से भी अच्छा काम करते। समझ आई बात? तीसरी बात, तुम आंख वाले हो तो रोटी जलनी नहीं चाहिए। क्या बोला? आंख वाले हो ना, देख के काम कर रहे ना, तो क्यों जली रोटी? आंख वाला भी पुद्गल का परिणमन रोक नहीं सकता। तुम्हारी देखने से नहीं फूल रही वो, ऐसा। और आंख खुली है और दिख नहीं रहा। दो द्रव्य न्यारे न्यारे भाषित होते हैं बहुत अच्छी तरह से। यही भ्रम मिटना है कि इंद्रियों से बाहर में कुछ काम हो रहा है। अच्छा सुनो, रात में सोते और आंख बंद है, सब चीजें दिखती कि नहीं दिखती? आंख तो है ही नहीं, आंख तो बंद है। तो क्या क्यों दिख रहा है? आंख बंद बंद है, क्यों दिख रहा है? कोई आवाज नहीं दे रहा और शब्द सुनाई दे रहे हैं। सुने कि नहीं सुने शब्द? बिना शब्द के शब्द सुनाई दे रहे, बिना किसी चीज के स्मेल आ रही है, बिना गोलगप्पे के गोलगप्पे खा रही सपने में। बोलो, तो सब ज्ञान से काम हो रहा है कि इंद्रियों से हो रहा है? ज्ञान से। तो बस नक्की हो जाता है ऐसे। लॉजिक लगाएंगे ना, युक्ति लगाएंगे तो सिद्ध हो जाएगी बात। तो ये बोले कि ठीक है। आंख बंद करो, आंख बंद करो, बंद करी। कुछ दिख रहा है? हमें कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? अंधेरा अंधेरा। तो अंधेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अंधेरा भी, अंधेरा दिख रहा है। आंख बंद करो, बंद करी। मंदिर देखो, अपना मंदिर, मंदिर दिख रहा। प्रतिमा देखो पार्श्वनाथ भगवान की, दिख रही? हाँ दिख रही। बोलो, आंख बंद करके देखो, प्रतिमा दिख रही पार्श्वनाथ भगवान की? कौन सी प्रतिमा दिख रही है? वो पार्श्वनाथ भगवान की, वो वाली जो मंदिर में रखी है। वो तो मंदिर में है, तुझे क्या दिख रहा है? तुझे तेरा परमात्मा दिख रहा है। वे वाले भगवान नहीं दिख रहे, जय भगवान दिख रहा है यहाँ जो है सो। वो तो मंदिर में बैठे हैं। तो तुम्हारे ज्ञान में क्या दिख रहा है? ज्ञान में ज्ञान ही दिख रहा है कि परमात्मा दिख रहे हैं? वे मूर्ति दिख रही है, यही वाली ज्ञान मूर्ति दिख रही है। वो तो मंदिर में बैठी है 10 किलोमीटर दूर। हमको उसी की प्रसिद्धि करते हैं, अपनी प्रसिद्धि नहीं हुई आज तक। अब वही प्रतिमा सबको दिख रही, गोपाचल की प्रतिमा सबको दिख रही, तो वो प्रतिमा किधर किधर जाएगी? वो तो वहीं बैठी है अनटच इफेक्टलेस।
हमारे ज्ञान में भी सबको अपनी अपनी ज्ञान में प्रतिमा दिख रही है। अपना भगवान सबके दिख ज्ञान गया। में है। क्या बोला? निज प्रतिमा दिख गई। कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते, द्रव्य भाव नो कर्म विरूप। दिखते ही नहीं, मैं हूं बस। बोलिए मीनल बहन जी। कल कहेंगे अपनी क्लास होने के बाद। मेरे बहुत भाव बढ़िया। है, उसको क्लास होने के बाद एक 2-3 मिनट में कुछ कहना चाहेंगे, कल बोलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, मणि मस्तक नमन सदा देते होंगे। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सतगुरु। जय जिनेन्द्र।